कौन हो तुम? अकारा, क्या मैं सुंदर हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा। क्या मैं सुंदर हूँ? मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मुझे जाने दो। अकारा की बात सुनकर सामने खड़ी हुई लड़की अपने मुंह पर लगा सफेद मास्क उतारने लगती है, जिसे देखकर अकारा चीख कर जमीन पर बैठ जाती है। मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे पता नहीं तुम कैसी दिखती हो। मुझे जाने दो। अरे कम ऑन, रोना बंद करो। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। ये अकारा की रूममेट थी, जो शहर में चल रही अफवाहों का फायदा उठाकर अपनी सहेली अकारा को डराने के लिए कोची साके ओना का रूप लेकर आई थी। ये बहुत ही भद्दा मजाक था ना। मेरा हार्ट फेलियर भी हो सकता था। एक तो वैसे ही आजकल कोची साके ओना का इतना खौफ फैला हुआ है, उस पर तू मुझे और भी डरा रही है। जा, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे सॉरी बाबा, माफ कर दे, मैं तो प्रैंक कर रही थी बस। कई दिन बीत गए थे। आज रात आना की नाइट शिफ्ट थी। मेट्रो से उतरकर वो अपने फ्लैट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे से एक बड़ी परछाई तेजी से उसकी परछाई के नजदीक आती दिखाई देती है। आना ने अपनी चाल धीमी कर दी और पीछे आने वाले व्यक्ति की कदमों की आहट सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन आना की कोशिश असफल रह गई। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी एक लंबी परछाई लगातार उसका पीछा कर रही थी। आना ने मुड़कर पीछे देखा। उससे कुछ कदम की दूरी पर एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसने घुटने तक लंबा ओवरकोट पहन रखा था। गली के अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर लगा मास्क और हवा में उड़ते रेशमी खुले बाल देखकर एक पल को आना के माथे पर भी पसीना आ गया था। क्या मैं सुंदर हूँ? ओह, अभी समझ आया। तू मेरे साथ वही खेल खेल रही है ना जो मैंने खेला था। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो, और ये बात पूछने के लिए तुम्हें आधी रात को यहाँ सड़कों पर घूमने की जरूरत नहीं थी। मैं थोड़ी देर में रूम पर ही तो आ रही थी ना। क्या मैं सुंदर हूँ? इतना कहकर उस लड़की ने अपने चेहरे पर लगा मास्क उतार दिया। आना, जो अभी तक मुस्कुराकर बड़े कॉन्फिडेंस से उसकी ओर देख रही थी, अगले पल मानो उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया था, क्योंकि सामने का नजारा इतना भयानक था कि उसके पैर कांपने लगे थे। सामने खड़े औरत के होंठ जबड़े से लेकर कान तक फटे हुए थे। मांस और खून चेहरे पर लटका हुआ नजर आ रहा था और दांत खून से सने थे। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था मानो अभी सामने खड़ी आना के टुकड़े टुकड़े कर देगी। अगले पल उस औरत ने अपनी कोट की जेब से एक चमकती हुई कैंची निकाली और उससे कट कट की आवाज निकालने लगी। आना ने ना आओ देखा न ताओ, बस वो सिर पर पांव रखकर दूसरी दिशा में दौड़ने लगती। अचानक ही एक सर हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ जाता है, जिसका मुंह कान तक फटा था। अपने सामने हवा में लहराते एक बिना धड़ के सर को देखकर आना जोर से चीखती है और जोर जोर से रोने लगती है। जाने दो मुझे, जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगले ही पल उस औरत का बाकी का शरीर भी हवा में उड़ते हुए आना के नजदीक आता है और फिर बाकी का शरीर भी जाकर सर से जुड़ जाता है। इसके बाद कैंची हाथ में लेकर वो औरत आना की ओर बढ़ने लगती है। तुमने कहा ना मैं बहुत सुंदर हूँ, अब तुम्हें भी मेरी तरह सुंदर बनना होगा। बनोगी ना? नहीं, नहीं, मुझसे गलती हुई। तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो।
नफरत है मुझे तुम्हारे चेहरे से। तुम इतनी भद्दी हो कि तुम्हारी तरफ कोई एक पल भी नहीं देख सकता। क्या कहा? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? ठीक है, अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो शहर में कोई भी खूबसूरत नहीं रहेगा। अब तुझे भी मेरी तरह बनना होगा। आना बेबस होकर आंसू बहा रही थी। अगले ही पल उस औरत ने अपने हाथ में पकड़ी कैंची से आना के चेहरे को बुरी तरह से कुतर डाला।